सऊदी और पाकिस्तान की ऐतिहासिक डील हो गई है। मेरे टोन से आपको पता चल रहा होगा कि यह डील कितनी बड़ी है। आइए एक एक बात जान लीजिए। मैंने बोला ऐतिहासिक डील हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब 1 और 1 11 हो गए हैं, तारा सितारा हो गए हैं। कैसे? कतर के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया तो एक बात अरब को समझ में आ गई कि इजराइल पर, अमेरिका पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि कहीं भी किधर भी घुसकर, क्योंकि नेतन्याहू कई बार ये कह चुका है कि हम कहीं भी घुसकर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में पीछे से खिचड़ी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पक रही थी। याद रखिएगा, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ये ऐतिहासिक डील है जो आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी डील है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। कैसे? जैसे नेटो का अलायंस है, वैसे ये 1 और 1 हो गए हैं। भविष्य में और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं। यह डील इतनी खतरनाक है कि आसान जबान में इस डील का मतलब यह है, अलायंस डील है, डिफेंस डील है, कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर मानेगा और हथियार लेकर और अपनी पूरी ताकत लेकर पाकिस्तान के साथ जंग में उतरेगा, पाकिस्तान की तरफ से। और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ इसी तरह से, तो फिर पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत और पूरी सेना लेकर सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आएगा, और सऊदी अरब की सेना और पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक होकर दुश्मन से लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं ये डील कितनी बड़ी है। और आइए अब तस्वीर दिखाता हूं। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये तस्वीर देखिए, सफेद खूबसूरत जहाज में बैठकर सऊदी अरब जा रहे थे और सऊदी अरब के फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरे भौकाली स्टाइल में उन फाइटर जेट, सऊदी अरब के फाइटर जेट को सल्यूट करते हुए और उनको देखते हुए ध्यान से नजर आ रहे थे। अब अगली तस्वीर आप ये देखें, सऊदी अरब के सीधा मोहम्मद बिन सलमान से डील की गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के सेनापति और जो आसिम मुनीर है, और उनके अलावा जितने टॉप, यानी पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट ऑफिशियल मोहम्मद बिन सलमान से मिली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इतिहास में बहुत कम देखी जाती है और बहुत कम देखी जाएगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस कदर क्लोज हो गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि दोनों देशों ने इस स्टेटमेंट पर साइन कर लिया कि भाई, अगर तुम पर हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर मानूंगा, मुझ पर हमला हुआ तो अपने ऊपर मानना। दोनों ने लिखित में डील कर ली है। यह बात बहुत बड़ी है। अब आप समझ सकते हैं, तस्वीर देखकर आप समझ चुके होंगे कि यह डील कितनी बड़ी है। ऐसे में इस डील से कई देशों को, अब आप सुनेंगे, तकलीफ है। कई जो अमरीकी जैसे हैं, अमरीकी देश, वो सऊदी अरब से बिदकेंगे, और पाकिस्तान सीधा अब हमारे लिए और बड़ा खतरा भारत के लिए। कैसे? क्योंकि भारत के साथ हमेशा जंग के हालात बने रहते हैं। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान हमसे लड़ता है और अगर हम हमला करते हैं तो सीधा सीधा सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व होगा। मुझे ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अब भारत के लिए खतरा है। और सऊदी अरब जो डील किया है, ये उसकी पीछे की वजह यह है कि सऊदी अरब की हालत पतली है। सऊदी अरब ने देखा कि इजराइल अब कहीं भी हमला कर रहा है और सऊदी अरब असल में इतना मजबूत नहीं है, तो आइए इलाके में उस मुस्लिम देश से डील की जाए जो सबसे ताकतवर हो। आप जानते नहीं होंगे, इतिहास में अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल के फाइटर जेट को आज तक कोई मार नहीं सका है। इजराइल के फाइटर जेट को किसी ने निशाना तक नहीं बनाया है। इजराइल से इतनी हवा टाइट है सबकी। लेकिन इतिहास बताता है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक अलवी नाम के, सैफुल आजम नाम है, अलवी कहा जाता है, उनका पूरा नाम सैफुल आजम है, पायलट। इन्होंने, एक अकेला वो बंदा है ये जिसने
पाकिस्तान के एक झटके में अपने ही दम पर 2 फाइटर जेट मार गिराए थे। 1967 में जो 6 डेज वॉर हुई थी, उस दौरान जॉर्डन का जहाज इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सैफुल आजम ने इजराइल के फाइटर जेट को गिराया। फिर सीरिया के ऊपर इजरायली मिराज को 1974 में सीरियन एयरफोर्स मिग 21 का इस्तेमाल करके, जो योम किप्पुर वॉर कहलाता है, ऐतिहासिक है, सैफुल आजम ने इजराइल के फाइटर जेट को मार गिराया। वहीं याद होगा कि जब इजराइल ने फाइटर जेट उड़ा दिया था पाकिस्तान का परमाणु प्लांट उड़ाने के लिए, तो जब इजराइल के फाइटर जेट हवा में थे और पाकिस्तान के करीब पहुंचने वाले थे, और सऊदी अरब ने यह जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी कि भाई इजराइल के फाइटर जेट हवा में हैं और आप पर हमला होने वाला है, उस वक्त पाकिस्तान ने क्लियर कट ऐलान कर दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो यह ऐलान जंग होगा और इजराइल को हम सीधा सीधा बजाएंगे और कोई बीच में नहीं आएगा। यही तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिफेंस की इतिहास की सबसे बड़ी डील कर ली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बाद मांग की है कि हमें इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए, जिसकी लगभग शुरुआत आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। शायद ये इस्लामिक नेटो है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे का हाथ थाम के कर दी है। उधर अमेरिका और कतर डिफेंस साइन करने वाले हैं, डिफेंस डील, बल्कि कतर बेवकूफ को तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ करना चाहिए। इतने बड़े झटके खाने के बाद भी कतर आज भी अमेरिका से डिफेंस की डील करने की तैयारी में। डिफेंस डील तो पहले से थी, तब भी इजराइल हमला कर चुका है ना। सऊदी अरब ने जो किया, आपको कैसा लग रहा है ये कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब का? कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उससे ये नजर आ रहा है कि कतर के अंदर जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, अमेरिका कतर के अपने बेस से मैक्सिमम हथियारों को निकाल कर इजराइल भेज रहा है। सऊदी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो तुरंत अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका के जो सेंटोम के कमांडर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। जाहिर सी बात है, अब अमेरिका सऊदी अरब को समझा रहा होगा कि भाई ऐसे नहीं करो यार, इन मामला समझा करो यार हमें। लेकिन अब अरब देशों को अमेरिका और इजराइल में भरोसा नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने उधर घुमाने वाली बात कही, क्योंकि सबको पता है कि नेतन्याहू की गलती है। नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी किया और बयान दिया कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो किसी ने अमेरिका का विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि अफगानिस्तान में अलकायदा है, सब खामोश रहे। और जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने हमला किया, सबको पता था कि वहां भी ओसामा बिन लादेन है, एक आतंकवादी है। तो वॉयलेशन तो अमेरिका ने भी किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ किया, दुनिया खामोश रही। और जब हमने कतर पर हमला किया और आतंकवादी संगठन पर हमला किया तो सब आलोचना कर रहे हैं, और हमें यह पता ही नहीं था कि कतर हमारी तरफ है या न्यूट्रल है। यानी नेतन्याहू ये कहना चाह रहा है कि हमें लगा कि कतर हमारी तरफ होगा और हम कुछ भी करेंगे, आतंकवाद का नाम लेके किसी को भी कतर में मारेंगे और कतर खामोश रहेगा। ये है वो बयान, सुन लीजिए। United States bombed Afghanistan because that's where Al-Qaeda was, and then they bombed Pakistan because that's where Bin Laden was. Now nobody said, my God, a terrible thing happened. America violated the sovereignty of Afghanistan, or America violated the sovereignty of Pakistan. Don't harbor terrorists. Nobody will have to act on your territory. But it's our right, our internationally recognized right of states to act against terrorists who who attack them from other states. This is what we did. And the hypocrisy of those who condemn Israel is just so obvious. They shouldn't condemn Israel. They should commend Israel for going against the Hamas terrorists to not only endanger us, but endanger all of them. And most of them have already outlawed the Muslim Brotherhood. So I don't buy the hypocrisy and I don't buy the condemnations. उधर इजराइल ने सीरिया को प्रपोजल दिया है कि जो हमारा बॉर्डर मिलता है जिस इलाके में, उस इलाके में सीरिया की फौज तैनात नहीं होगी, उस इलाके का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन होगा,
वहां कोई भी फ्लाइट, वहां ड्रोन, फाइटर जेट नहीं जाएगा और हम माउंट हेरमोन पर हमेशा तैनात रहेंगे नजर रखने के लिए। और आप यानी सीरिया अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए। तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें तो खुद जोलानी को इंटरेस्ट है और जोलानी बहुत जल्द आप देखेंगे ये डील कर भी लेगा। और ये डील करने के बाद भी भविष्य में याद रखिएगा, मैं रहूं ना रहूं, कि ये डील करने के बाद भी इजराइल सीरिया को कुत्ते की तरह पीटता रहेगा। ग्राउंड की सुन लीजिए, इन तमाम चीजों के बावजूद सीरिया के अंदर 2 अलग अलग गांव के अंदर इजराइल की सेना ने घुसकर रेड करी है। उधर जोलानी को यह प्रपोजल दे रहा है और पीछे से जोलानी की वही खबर यह है कि लंदन में इजराइल और सीरिया के ऑफिशियल यानी जोलानी के ऑफिशियल मिलने वाले हैं, जहां कई अहम डील हो सकती है। वहीं लेबनान पर भी इजराइल का हमला जारी है। इजराइल ने लेबनान पर हमला करके 2 लोगों को मार दिया है, कई लोग घायल हैं। इजराइल के निशाने पर क्या क्या है आपको पता है, ये तस्वीर देखिए। इजराइल खासकर गाजा के अंदर अगर कोई मस्जिद, कोई मीनार, कोई गुंबद नजर आ रही है तो उसको स्पेशली निशाना बनाकर उड़ा रहा है। उधर जापान की हालत पतली। जापान ने कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने वाले, क्योंकि ऐसा अगर हमने किया तो हमारे रिश्ते अमेरिका से खराब हो जाएंगे। वहीं ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला था, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पहुंच गए, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने मान्यता देना जो है डिले कर दिया है। इजराइल के ऊपर आज भी हुथीज की मिसाइल पहुंच रही हैं, भले ही इजराइल उसे मारकर गिरा रहा है। हजरात, हॉलीवुड के टॉप एक्टर पूरी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। आप इस चेहरे को, इस कैरेक्टर को पहचानते होंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, ब्रिटेन में तस्वीर ये देखिए, एक शो हुआ जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल ने बमबारी की, एक राइटर की जो मौत हुई, जिसमें उनकी बात को और उनकी लाइन को उन्होंने पढ़ा, कोट किया और फिलिस्तीन को फुल सपोर्ट किया। बताइए, भारत में ऐसा कोई बॉलीवुड का एक्टर तो नज़र नहीं आया जो इस लेवल पर निडर होकर फिलिस्तीन या गाज़ा, अरे भाई इंसानियत के लिए बोला हो, कोई ऐसा नज़र नहीं आया। इसी तरह से जो हल्क का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर हैं, उन्होंने दूसरी मर्तबा एक पॉडकास्ट में साफ कहा कि इजराइल गज्जा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और हर तरह के इल्ज़ाम से बचने के लिए वो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां धर्म के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को कत्ल किया जाता है, जेल भेजा जाता है, मारा जाता है। जिन लोगों को इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार और इजराइल बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन लीजिए हकीकत। पिछले साल ही लगभग एक कम 80,000 इजराइलियों ने, 79,000 इजराइलियों ने अपना मुल्क इजराइल परमानेंटली छोड़ दिया है और विदेश जाकर बस गए हैं। यूएन के ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल जो हमारे सवाल में जवाब लौटा रहा है ना हमें, वो जवाब इस तरह से दे रहा है कि अब हम बोर हो गए हैं, वही जवाब। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल ऐसे रिप्लाई कर रहा है जैसे वो चैट जीपीटी से लिखवा के हमें जवाब दे रहा हो। सुनिए। The Israeli Foreign Ministry today decried a distorted and false report and said that 3 individuals, so referring to the Commission of Inquiry, 3 individuals serving as Hamas proxies, notorious for their openly anti-Semitic positions. Could you please comment on that? These reports should be taken seriously, but honestly, the Israeli responses are becoming so boring. You know, they say the same thing every time. They're producing the responses by ChatGPT these days. And they spend so much money in the foreign ministry on propaganda. इधर हमास के ऑफिशियल का लंबे समय के बाद स्टेटमेंट आया, कहा कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, कब्जा करना चाह रहा है। हम तो डील करना चाह रहे हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करना चाहता। यूरोपीय यूनियन की जो चीफ है, उन्होंने बड़ा ऐलान किया। कॉपीराइट के चलते मैं आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा कि हम इजराइल पर पाबंदी लगाएंगे और क्लियर किया कि हम इजराइल पर पाबंदी ये इजराइल को सज़ा देने के तौर पर नहीं लगा रहे हैं,
हम इजराइल पर पाबंदी जो लगाने वाले हैं वो इसलिए ताकि गाजा की सिचुएशन ठीक हो जाए। हालांकि हमारा मानना दोस्तों ये है कि यूरोपीय यूनियन कुछ भी कर ले, पाबंदी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वोटिंग होगी और वोटिंग में इजराइल के ऊपर पाबंदी लगाने से इनकार किया जाएगा। इजराइल पहले ही बोल चुका है ये बात सुनने के बाद कि हम यूरोपीय यूनियन को इसका जवाब जरूर देंगे। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बड़ी खतरनाक बात कही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रपोज किया है कि अरब और मुस्लिम देश की सेना को गजा में तैनात होना चाहिए और अरब देशों को एक साथ आकर गाजा के अंदर हेल्प करना चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान इजराइल की आंखों में डायरेक्ट चुभने वाला है। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी ओपनली कह दिया है कि जो अमेरिका के नेता हैं वो इजराइल से ओपनली रिश्वत ले रहे हैं। जाहिर सी बात है सारा खेल पैसे का है और ये सबको पता है कि इजराइल जो करता है पैसे के दम पर करता है। हजारों कोशिश के बावजूद जो नए पॉप बने हैं आखिरकार उनके मुंह से वो बात निकल गई है जो इजराइल नहीं चाहता था। उन्होंने भी पूरी तरह से आलोचना की है और कहा कि गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है ये जेनोसाइड है और गाजा के अंदर इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। Esprimo la mia profonda vicinanza I express my deep closeness with the Palestinian people in Gaza, che continua a vivere nella paura who continue to live in fear and survive in unacceptable conditions, forced once again to leave their land. con la forza spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Before the Almighty Lord, who commanded us not to kill, and in front of the whole of human history, every person always has an inviolable dignity that must be respected and protected. Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. आयरलैंड के राष्ट्रपति ने तो जो बात कही वो 100% सच। उन्होंने साफ कहा कि जो देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं उनको यूएन से निकाल देना चाहिए। सुन लीजिए। And I believe myself that the kind of actions that are necessary now are the exclusion of those who are practicing genocide and those who are supporting genocide with armaments. We must look at their exclusion from the United Nations itself, and we should have no hesitation any longer in relation to ending trade with people who are inflicting this on our fellow human beings. हजरात फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको काफ़ी खास और काफ़ी पसंद आया होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार बोल रहा हूँ। जय हिंद।